बांके बिहारी लाल की जय। श्याल रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये सन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तयस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्णस्तु स्वयमेव भगवान्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्येमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। जय 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 मां शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करो बागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा प्रभु कल भी तेरी आस सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खाली बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरुवर पद पद्म रज सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा कहूँ मति अनुसार। नित्य नियम और अनुसारेण प्रथम भगवत प्रार्थना और तब कथा प्रारंभ होगी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति।
गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शौनकोवाच कार्तिकस्य च माहात्म्यं महात्म्यं तुलसी भवम कथस प्रसादेन समास्वास्तथा सुतोवाच। शौनक जी 88 ऋषियों से सहित सूजी से नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए कार्तिक कथा सुन रहे हैं एवं इसी कथा का सार रूप कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी, सत्यभामा ने ये गाथा मैंने अपने जन्म की कथा जो कार्तिक से संबंधित है वो कल वृक्ष नीचे बैठी हुई सुनी। अपने घर के अंदर ही भगवान ने सत्यभामा को कल की गाथा में आप लोगों ने सुना। इसी गाथा को नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं। तो सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया यही बार नारद जी ने भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से किया और पृथु ने राजा नारद जी से पूछा। तो नारद जी ने राजा पृथु को जो बताया वो था कि पृथु राजा ने कहा महाराज मुझे कार्तिक तुलसी जी का मातम इतिहास से सुनाओ। भाव क्या कि तुलसी के जन्म की कथा गाथा का आज वर्णन आएगा, क्योंकि हम तुलसी का पूजन करते हैं। आंवले का बड़ा महत्व बताया गया, तो इनका कारण क्या है इसमें आप विस्तृत रूप से आख्यान में आएगा। कहते हैं कि तू आपने कहने के सुनो, एक बार इंद्र देवताओं सहित कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाने लगा। वहां गए तो भगवान शिव ने एक लीला रची। वो एक रुद्र रूप में भील के रूप में बैठ गए। तो इंद्र वहां गया, गुरुदेव भी साथ हैं। कहने लगे शंकर जी कहाँ हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, नहीं जवाब दिया। इंद्र ने उस समय वज्र लिया और वज्र से मारने लगा। जब वज्र से मारने को तत्पर हुआ तो भगवान शिव थे, उनका तीसरा नेत्र खुला और उससे अग्नि निकली और जो इंद्र को जलाने की दौड़ी तो बृहस्पति जी पास बैठे थे। उस समय बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ते हुए देखा कि ये तो अग्नि भस्म कर देगी इंद्र को, प्रार्थना शुरू की भगवान शिव की। नमो देवादिदेवाय त्र्यंबकाय कपिर्दिने त्रिपुरघनाय शर्वाय नमो अंधिग्निशूदने विरूपाय स्वरूपाय शंभवे च पिनाकने यज्ञ विध्वंस कर्त्रे च यज्ञानां फलदायिने कालांतकाय कालाय काल भोगधराय च नमो ब्रह्म शिरो हर्त्रे ब्रह्मण्याय नमो नमः। आप अपना जीवा को पवित्र करते हुए कि जपो मन मेरे ओम नमः शिवाय, भजो मन ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जो मैंने श्लोक पढ़ा उसका भाव रूप कि जय शंभो जय शंभो 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 कैलाशपते, जय शंभो जय शंभो जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा जय पार्वते, जय गौरा जय गौरा जय गौरा जय पार्वती। उस समय भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहने लगे बृहस्पति जी मांगो। कहने महाराज इस इंद्र को मारना मारो। क्यों? देखिए हमारी हिंदू संस्कृति है कि पिता पुत्र, दुनिया में दो ऐसे जीव हैं जो दूसरा बढ़ रहा हो ना तो भी खुश होते हैं।
नहीं तो आज हर आदमी के अंदर ईर्ष्या होती है, जलन होती है दूसरे को बढ़ते देख के। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो पिता, अगर पुत्र बढ़ भी रहा हो, उन्नति भी कर रहा हो, तो पिता को खुशी होती है, क्योंकि वो देखता है कि इसके अंदर मेरी आत्मा है। और एक गुरु, अगर शिष्य बढ़ भी रहा हो तो भी गुरु को प्रसन्नता होती है। अरे दादा पितामह गुरुदेव द्रोणाचार्य को उधर तीर लगते हैं, अभिमन्यु के उधर कहते हैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो, सुभद्रा नंदन धन्य हो, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि ये मेरे ही आत्मा, मेरे शिष्य अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान शिव कहने लगे कि बृहस्पति जी, अब ये अग्नि जो निकली है ये मैं कहां फेंकूं, ये तो व्यर्थ नहीं जाएगी। कि नहीं प्रभु, इंद्र को रक्षा करो। भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लिया और गोल लेकर के फेंका, और वो कहाँ पड़ा, जहाँ गंगा जी समुद्र में जाके मिलती हैं, उसको बोलते हैं गंगा सागर। अब भी वर्ष में एक बार वहाँ मेला लगता है, तो उस समय समुद्र हाथ हो जाता है। समुद्र एक साहब मन जगह दे देता है, बहुत कीर्त भजन स्मरण ईश्वर चंद मान एक प्रकार का यज्ञ होता है। तो वहां जो ही वो पड़ा, तो उस समय वहां एक बालक पैदा हो गया। उस समय उसे समुद्र ने उठा लिया, गोद में ले लिया। तो ब्रह्मा जी आ गए। समुद्र कहने लगे प्रभु, कहने लगे ये बालक किसका, कहने लगे महाराज ये मेरा बेटा है, ये गंगा और मेरे संगम में पैदा हुआ है। महा आप आ गए, इसका नाम रखो। महाराज क्योंकि सनातन धर्म में जात कर्म संस्कार सारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। जब ब्रह्मा जी उस बच्चे को गोद में लेकर के, तो उसने ब्रह्मा जी की मूछे बालों को खींचा। जो खींचा तो उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। जब जल गिरे तो कहने लगे सुनो, मेरे नेत्राभ्याम विधत यस्मात्मेन जलम मम, मेरे नेत्रों से गिरा हुआ जल इसने धारण किया, इसका नाम जलंधर होगा। मेरे नेत्रों से गिरा हुआ जल इसने धारण किया, इसका नाम जलंधर होगा। और ये अभी अधुनय तरुण है, उस समय जवान हो जाएगा, कोई का संसारिक कष्ट इसको नहीं मिले, जो बाल अवस्था के भी कष्ट होते हैं। तदुपरांत समुद्र ने कालनेमी नामक राक्षस की बेटी पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। अब जलंधर राज्य कर रहा है। एक दिन जलंधर ने राहु को देखा। तो राहु क्या है, सिर कटा हुआ, एक धड़ है और एक सिर है। कहने लगे ये तुम्हारी दशा कैसे हुई। तो समय उन्होंने बताया कि प्रभु इस प्रकार से समुद्र को मथा गया और 14 रत्न निकले, तो जिसे अमृत निकला ना, तो अमृत को भगवान देवताओं को पिला रहे थे। इस राहु को पता चल गया ये चंद्रमा और सूरज के बीच में देवता बैठ के पी गया। चंद्रमा और सूर्य ने संकेत किया। आज तक आपको पता है कि जब भी ग्रहण लगता है ना, तो या चंद्रमा पूर्णिमा को लगेगा या अमावस्या को। अमावस्या लगेगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और पूर्णिमा को लगेगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। कई बार कहा था आप लोगों ने सुनी, इसलिए मैं इसको आप विस्तार रूप में नहीं सुना रहा। तो इसे तो उस समय कहने लगे, एक दूत को बुलाया कि जाकर इंद्र को कहो कि मेरे पिता को मथा आप लोगों ने, और से जितना ये पदार्थ मिला है, मैं समुद्र का पुत्र हूं, इसका अधिकारी मैं हूं, सब चीजें वापस करो।
दूत गया, घसमर नाम करके दूत। उस समय इंद्र ने कहा कि प्रत्युत्तर जो कड़वा ही दिया। नारद जी ने कहा कि इंद्र के समझाने पे दूत वापस लौट गया। उसने जाकर दैत्यराज जलंधर को कहा, इंद्र नहीं मानता। बस जलंधर जोश में आ गया और अपनी सेना को एकत्रित करके और उस समय उसने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की, अमरावती को जा घेरा। और देवता लोग भी संग्राम होने लगा। संग्राम में क्या होता कि जो दैत्य मारा जाता तो बृहस्पति जी ना शुक्राचार्य जी का संजीवन मंत्र आता था, उसको जिंदा कर देते। तो उस समय अब जो देवता थे, और देवताओं के बृहस्पति जी के पास भी द्रोणागिरी से संजीवनी लाए हुए थे, जिसके लिए जहां से हनुमान जी भी संजीवनी बूटी लखनलाल के लिए ले आए। तो उस समय जलंधर कहता है, गुरुदेव शुक्राचार्य जी ये देवता कैसे उठ रहे हैं? कहने लगे वो बृहस्पति जी है। द्रोणागिरी, उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ला करके समुद्र के अंदर डाल दिया। तदुपरांत बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। उस समय देवता सब भगवान का स्मरण करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करो। कुछ जाकर के पर्वतों के अंदर जाकर छिपे। कहते हैं प्रभु उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करते हुए देवाऊचो, भगवान की जो प्रार्थना की, जिसके सुनने मात्र से भी सब पाप नष्ट होते हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। देवता बोले, हे प्रभु आपने मत्स्य कच्छप आदि अनेक रूप धारण किए, आपने भक्तों का कार्य संपादित किया। आप संतापहारी ब्रह्मादि सृष्टि का पोषण करने वाले और संहार करने वाले एवं शंख गदा पद्म को धारण करने वाले प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप रमावल्लभ असुर संगारी गरुड़ पे सवारी करने वाले पीताम्बरधारी यज्ञादि के क्रियावर्धक तथा प्राण शरणागत रक्षक, शरण में आएगी रक्षा करने वाले। भगवान का ये नियम है, जो प्रभु की शरण में आ जाता है ना। हमारे ग्रंथ कितने हैं, और तो क्या बताएं कि जिस समय मेघनाद मारा गया तो सती सुलोचना उस हार मांगने के लिए मना लिया ससुर को, पालकी में बैठ के आ रही है। बांदरों ने देखा कि पालकी में कोई युवती आ रही है। उन्होंने कहा, प्रभु मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण का हौसला टूट गया, वो सीता जी को भेज रहा है। तो सुग्रीव बैठा हुआ था, कहने लगे, भगत जी फिर क्या होगा? समझ गया कि अब रावण भी शरण में आ रहा है, तो भगवान ने तो राज तुझे दिया है, अब राजा तू बनेगा या रावण ही रहेगा? तो उस समय भगवान राम बोले कि बोले, हम शरणागत वत्सले हैं और शरणागत को न भुलाएंगे। इसको लंकेश किया है तो उसको अवधेश बनाएंगे। अगर रावण भी शरण में आ गया तो मैं उसको मानो अयोध्या का राज दे दूंगा। पहले दो भाई फिरते थे, अरे बन बन में बनवासी होकर, अब चारों भाई विचरेंगे सब जग में सन्यासी होकर। ऐसे भगवान शरणागत वत्सल है। इसलिए मनुष्य को ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे 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 शरणम
प्रार्थना सुनते हुए भगवान देवताओं की सहायता के लिए जो ही चले तो लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे कि जलंधर ने देवताओं को रुला रखा है, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं युद्ध करने जा रहा हूं। लक्ष्मी बोली, हे प्रभु कृपा निधे, मैं आपकी सदैव प्रिय और भक्त रही हूं, आप मेरे भाई को युद्ध में मारोगे? ये हिंदू संस्कृति कि कैसे भी हो बहन के अंदर भाई भ्रातृत्व तो भाई प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। लक्ष्मी कहने लगे, प्रभु जलंधर मेरा भाई है। आप समझ गए कैसे है जलंधर भाई? क्यों समुद्र को मथा गया तो लक्ष्मी पैदा हुई और समुद्र से ये जलंधर पैदा हुआ। तो लक्ष्मी कहती है वो मेरा भाई है। अब मेरे भाई भगवान कहने लगे कि नहीं, कहने लगे आप क्यों जा रहे हो? कहने लगे मेरे भक्त मुझे पुकारे तो मुझे जाना पड़ता है। लेकिन सुनो, वो शंकर जी के अंश से पैदा हुआ है। जलंधर अग्नि थी ना, भगवान शंकर के नेत्र से निकली, इसलिए मेरा प्रण है कि मैं शंकर जी के अंश को कभी मारता नहीं हूं, मैं उसे नहीं मारूंगा। ये कहते हुए भगवान वहां आए। प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला रची। थोड़े देर संग्राम होते हैं, कहने लगे, भगवान पहले ही बोल उठे कि जलंधर तेरा और मेरी लड़ाई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। जलंधर कहने लगे, हाँ प्रभु बिल्कुल ठीक है। कहने लगे, फिर कह दो वरम ब्रूहि, मेरे से मांग ले जो वर मांगना है। भगवान कितने दयालु हैं। जब जलंधर ने ये सुना तो कहने लगे, प्रभु मैं यही मांगता हूं कि आप मेरी बहन के साथ मेरी नगरी में जाके रहो, मानो हमारे घर में रहो। अगर गहराई की बात बता दूं आपको कि शवसुरले गृह स्वर्ग पंजाबी में बोल रहा हूं कि ससुराले गृह आदमी के लिए स्वर्ग के समान होता है। अगर वो मिठाई और लड्डू और मोदक के लालच में ज्यादा दिन रहता है तो खरदौद बनती, फिर उसको खार की तरह यूज किया जाता है। पहले अगर तो समय थोड़ा रहा तो ठीक है, नहीं तो बाद में कहेंगे जरा ये आला दे देना, मानो पंजाबी में कहो मशीन चल रहा है और चला रहे हो तो गेरा दे देना। कभी चलो आओ हमारे साथ चलें, आज पंजाबी में कह लो कि घास ही ले आए पशुओं के लिए। तो कहने लगे कि अगर तो भगवान जलंधर कितना सियाना है, कहता है भगवान मेरे घर ही आके रहे। भगवान ने कहा मस्तु प्रभु, अरे भगवान तो हर घर में है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। भगवान हमारे निर्गुण है। निर्गुण का क्या मतलब है? निराकार है, जिनका कोई रूप रंग नहीं। जब कोई रूप रंग नहीं तो फिर क्या? जब भक्त उसको जिस रूप में चाहते हैं ना, वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कारण कि भगवान हर एक के अंदर है, कण कण में है, जरा जरा में भगवान है। भगवान जरा जरा में, कण कण में है। हिरण्याकश्यप ने कहा था प्रहलाद से, प्रहलाद तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा? कहने लगे हरि रक्षक सब ठोर, प्रभु सब रक्षक है। कहने लगे तेरे भगवान, कहने लगे सब जगह मेरे भगवान है, मुझे इस खम्भे में ही तेरे भगवान है। कहने लगे हाँ। अब पुत्र पिता का प्यार तो होता है। गुस्सा आया हिरण्याकश्यप को, लेकिन अभिमान भी बड़ा है। वो तलवार ली और खंभे पे मारी। खंभे में मारी तो भगवान उसके अंदर से पैदा हो गए। बोलो नरसिंह अवतार भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जो ही उन्होंने हिरण्याकश्यप को उठाया। हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि मैंने ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, तो उस समय हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रभु मेरी मौत ना हो। ब्रह्मा कह लगे ये नहीं हो सकता,
जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित। असंभावी है। क्या लगे, अच्छा प्रभु कंडीशन वरदान मांग लो। कहने लगे सुनो, कहने लगे ना मैं दिन में मारूं ना मैं रात में मारूं, ना मैं तीर ना अस्त्र से मारूं ना शास्त्र से मारूं, और ना मैं जीव जंतुओं से मरूं। फिर ये कह दिया अच्छा प्रभु ब्रह्मा के बनाए हुए किसी जीव से मैं न मारा जाऊं। भगवान ने कहा ये वस्तु आज ब्रह्मा ने जो हिरण्यकश्यप ने देखा कि अरे जो मुझे मारने लगे हैं, अरे इनका मुंह तो शेर जैसा है, धड़ जो है वो मनुष्य जैसे हैं, और फिर वो ब्रह्मा के भगवान ब्रह्मा से पैदा, नरसिंह जी ब्रह्मा से पैदा नहीं हुए। इसी प्रकार मैं आपको बताऊं, कमल का फूल जो है ना वो भगवान को बड़ा प्यारा है, लेकिन वो ब्रह्मा से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ब्रह्मा कमल के फूल से पैदा हुआ है। तो भगवान ने, ब्रह्मा ने देख लिया, तो उस समय भगवान ने कुश में आकर के कोई तीर तलवार नहीं चलाया, नाखूनों से उसके शरीर को चीर दिया, चीर करके और उसके लपाक शेर का है ना, लपालप बानो खा रहे हैं उसको, पी रहे हैं उसके मांस। उस समय भगवान इतने क्रोध में है, देवता कहने लगे लक्ष्मी को शांत करो, नहीं कि प्रभु के क्रोध में सारा संसार भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी के अंदर हिम्मत नहीं कि नजदीक जा सके भगवान के, इतना करो। उस समय कौन आया, बोलो भक्त और भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलाद तुम जाओ, ये तुम्हारे लिए अवतार हुआ, ऐसा अवतार ये विशेष आपको बताएं कि बाकी जितने अवतार हुए थोड़ा थोड़ा समय जरूरत कम हुआ, लेकिन भगवान राम जी का एक अवतार ऐसा है जिन्होंने 11,000 साल अवध में रह के राज किया। किस लिए? मर्यादा कायम करने के लिए, धर्म के पालना सिखाने के लिए। तो भगवान ब्रह्म जब प्रहलाद आए, प्रहलाद निर्भीक हो गया आ रहा है, जब हमसे बेटा तुझे डर नहीं लग रहा, वो लक्ष्मी नहीं आई है, नहीं आई मेरे नजदीक, देवता नहीं है, तू तो निर्भीक है। कहने लगे देखो प्रभु, अगर जंगल के अंदर शेर दहाड़े तो सारे मृगा तो जितने ही जीव जंतु पक्षी हैं, और हम कहते हैं मृग सिर्फ हिरण को नहीं, सारे जितने सब भयभीत होते डर जाते हैं। लेकिन उस दहाड़ से शेर के बच्चे को कोई डर, शेर शेरनी का बच्चा पास बैठा होने, तो प्रभु मैं आपका बेटा हूं, मुझे क्या डर है। भगवान ने उठाया और हृदय सा लगा करके प्यार करने लगे, और भगवान जीभ से चाटने लगे। बोला नरसिंहावतार भगवान की। जो चाटने लगे, क्यों? भगवान ने सोचा कि दुनिया मुझे कहती है भगत वत्सल, कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। जैसे गऊ का बछड़े से प्यार होता है, तो जो गऊ है वो बछड़े को, गऊ के आगे आप चारा डालो, थोड़ा सा गोबर मिलाओगे तो वो नहीं खाएगी, और उसका बेटा, उसका बच्चा, उसका बछड़ा चाहे गोबर से लिता पुता हो, जीभ से साफ करेगी। इसको कहते हैं वत्स। तो भगवान जीभ से कहने लगे ये मेरा नाम जो रखा, तो आज दुनिया को पता हो कि मैं भी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे, उसके बालों को सूंघने लगे। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान भक्ति के प्रिय हैं। अब भगवान भी जलंधर की नगरी में जाकर के रह रहे हैं। जलंधर अपना देवता लोग बेचारे, वहाँ जलंधर ने अपना वहाँ भी अधिकार अपना बनाया हुआ है सब जगह, लेकिन वो जाकर के उसकी गद्दी पे नहीं बैठा। तो अब इधर ही भगवान कहते हैं कि हर प्रकार से प्रसन्नता थी। नारद जी कह रहे हैं हे राजा पृथु, लेकिन देवता लोग गुलाम थे, उनका राज बैठे हैं, लेकिन उनकी चौकी थाना जलंधर था। इतना कहते हैं इति श्री पद्म कार्तिक महात्म्य सप्तमो अध्याय। मानो क्षिमंकरी ग्रंथ के अनुसार मानो आपको बताया कि, लेकिन प्रयत्न ही होता है कि जो वार हो, जो
पुण्य उत्सव आए उसकी कथा सुनाई जाए। तो भगवत कृपा से कल अहोई अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी जो हुई होती है प्रभु कृपा से कल होगी। तो इसलिए ये गाथा जलंधर की आप भूलना नहीं कि भगवान जलंधर की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि इससे तुलसी और आंवला इत्यादि के उपज की और उनकी पूजन की महिमा का वर्णन आना है। लेकिन अभी कल की गाथा में आप लोग अहोई का आख्यान सुनोगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन सुख का, संपत्ति घर आवे, बंसी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश, मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी चरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जग तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जग तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो ए गोसाई, किसे विधि मिलो जी दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश, दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, चरण दिनाल लगाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश, जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबले, नहीं खर्चन को दाम, तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान, अवगनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज, जे हम पूत का पूत हैं बोल पिता गल्लाज, अवसर राखी द्रौपता संकट ध्रुव प्रहलाद, कहन सुन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज, शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभाओ, शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लाओ, शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीर्षा परिराम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण बोले साचे दरबार दरबार की की जय। जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।